हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने सहज प्रतिरक्षा यानी कि इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इस वीडियो में हम अर्जित या उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में जानेंगे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यहाँ पर एक्वायर्ड शब्द का हमको मतलब समझना है। एक्वायर्ड का मतलब होता है जन्म लेने के बाद में वातावरण से या विभिन्न प्रकार की कोई शारीरिक क्रियाओं से प्राप्त होना। एक्वायर्ड यानी ऐसी प्रतिरक्षा जो हमारे जन्म लेने के बाद में वातावरण या विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाओं से प्राप्त होती है, उस प्रतिरक्षा को हम अर्जित या उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं, या हम इसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इसे हम विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहते हैं, स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है विशिष्ट प्रतिरक्षा, यानी ये जो इम्यूनिटी है इसमें ये स्पेसिफिक होती है, विशिष्ट होती है। किसके प्रति? बैक्टीरिया और वायरस के प्रति। अर्थात एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया है, उसके प्रति विशेष प्रकार की एंटीबॉडीज़ का निर्माण होगा। इसी तरह से कोई विशेष प्रकार का वायरस है तो उसके प्रति भी विशेष प्रकार की एंटीबॉडी डेवलप होती है हमारे शरीर में। कहने का मतलब कोई एक ही प्रकार की एंटीबॉडी सभी प्रकार के रोग कारकों को ख़त्म नहीं करती, बल्कि ये विशिष्ट होती है। अलग अलग तरह के बैक्टीरिया होते हैं तो उनके प्रति जो एंटीबॉडीज होती है वो भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। इसलिए इस उपार्जित प्रतिरक्षा को हम विशिष्ट प्रतिरक्षा या स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये समझ में आया कि ये जो इम्यूनिटी है हमें जन्म से नहीं मिलती है, जन्म लेने के बाद में हमको ये प्राप्त होती है। जिस तरह से कोई रोग होता है और उसके प्रति हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज़ डेवलप होती हैं, एक तरह से उसे हम उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। हमने देखा था कि जब कोई रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो सबसे पहले जो हमारी स्किन है, हमारी त्वचा है, वो एक आवरण बनाकर उसको रोकती है। तो वो फर्स्ट डिफेंस लाइन था। उसके बाद में भी यदि उसको पार करके यदि बैक्टीरिया अंदर चला जाता है तो जो फैगोसाइट्स थी, जो भक्षाणु थे जैसे मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स हैं, वो उनका भक्षण करके ख़त्म कर देती हैं। इसके बाद भी यदि हमारे शरीर में वो बैक्टीरिया उन दोनों आवरणों से प्रवेश कर जाते हैं, यानी फर्स्ट डिफेंस लाइन त्वचा और सेकंड डिफेंस लाइन जो मैक्रोफेजेज या भक्षाणु थे, उनसे भी वो बैक्टीरिया वायरस बच गए और हमारे शरीर में प्रवेश करके यदि संक्रमण कर गया तो उसके बाद में जो उपार्जित प्रतिरक्षा है वो ही उन बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करके हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। इसलिए उपार्जित प्रतिरक्षा को हम तृतीय सुरक्षा पंक्ति यानी थर्ड डिफेंस लाइन ऑफ आवर बॉडी कहते हैं। ये जो उपार्जित प्रतिरक्षा है ये सभी प्रकार के जीवों में नहीं पाई जाती। ये केवल जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, कशेरुक प्राणी जिनकी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उन्हीं में इस प्रकार की प्रतिरक्षा पाई जाती है। ये जो प्रतिरक्षा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता इसमें कि ये प्रतिजनी विशिष्ट होती है, एंटीजन स्पेसिफिक होते हैं। अब यहाँ पर एंटीजन मैं दोबारा आपको बता देती हूँ, जो भी बैक्टीरिया वायरस है उसे हम एंटीजन कहेंगे। जो भी भारी पदार्थ है जो हमारे शरीर में बाहर से प्रवेश कर रहा है, जो हमें नुकसान पहुँचाएगा, उसे हम एंटीजन कहेंगे। इसलिए एंटीजन स्पेसिफिक है, यानी इस प्रकार की जो प्रतिरक्षा है, ये जो इम्यूनिटी है, ये एक विशेष प्रकार के एंटीजन के प्रति विशेष प्रकार की एंटीबॉडी का निर्माण करती है, इसलिए ये एंटीजन स्पेसिफिक होती है। दूसरा है इसमें प्रतिरक्षात्मक स्मृति का गुण पाया जाता है। ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इसमें किस तरह से हमारी बॉडी उस रोगाणु से, उस कीटाणु से रक्षा करती है, उसकी मेमोरी है उसको अपने अंदर रखती है। तो ये जो प्रतिरक्षात्मक स्मृति है ये दो प्रकार की होती है। फर्स्ट है प्राथमिक इम्यून रेस्पॉन्स, प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया। जब पहली बार कोई रोगजनक हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसे पहचानता है
और उसके प्रति विशेष प्रकार की एंटीबॉडीज बनाकर उसे नष्ट करता है। इसे प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया कहता है। जो पहली बार हम बीमार हो रहे, पहली बार वो कोई बैक्टीरिया हमारे अंदर जा रहा है, तो हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा उत्पन्न हो रही है उसे प्राथमिक प्रतिरक्षा कहते हैं। अब इसी दौरान जो मेमोरी टी सेल्स और मेमोरी बी सेल्स जो बनती हैं हमारे शरीर में, वो इस प्राथमिक मुठभेड़ को, जो रोगजनक गया है, पहली बार इससे जो मुकाबला हुआ है, जो मुठभेड़ हुआ है, इसको अपनी मेमोरी में रखती हैं। कौन रखती हैं? टी सेल्स और बी सेल्स, मेमोरी टी सेल्स और मेमोरी बी सेल्स। अब भविष्य में यदि ठीक इसी प्रकार का बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो फिर उस वायरस के प्रति दूसरी बार जो प्रतिक्रिया होती है उसे हम द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया यानी सेकेंडरी इम्यूनो रेस्पॉन्स कहते हैं। ये रेस्पॉन्स हमको पता है कि पहले से ही स्मृति बी सेल्स और स्मृति टी सेल्स है, जिन्होंने पहली बार जब ये बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर प्रवेश किया था तो उससे ये किस प्रकार से लड़ी थी उसको याददाश्त में रखा, मेमोरी में रखा। इसलिए अब दूसरी बार जब ये बैक्टीरिया प्रवेश करता है तो बहुत जल्दी से ही जो स्मृति बी सेल्स और टी सेल्स है वो बहुत जल्दी रिएक्शन करेंगी, बहुत जल्दी एंटीबॉडीज़ बनाएंगी और उस बैक्टीरिया को नष्ट कर देंगी। तो इस क्रिया को हम द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया या सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स कहते हैं। एक इसका जो विशेष गुण है दीर्घकालिकता, यानी कि ये जो इम्यून सिस्टम है इसमें जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो एक बार बन जाने के बाद में लंबे समय तक हमारे शरीर में बनी रहती है, 6 महीने से और जीवन पर्यंत तक भी ये बनी रह सकती है। इस इम्यून सिस्टम का एक गुण ये है कि ये अपना और पराये की पहचान करता है, अपने और पराये की पहचान करता है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो इम्यून सिस्टम है ये अपनी बॉडी के जो पार्ट्स हैं, अपने शरीर की जो चीज़ें हैं उनमें और शरीर के बाहर की चीज़ें जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस या किसी भी तरह का कोई कण, कोई भी सूक्ष्म जीव यदि शरीर के अंदर जाता है तो इन दोनों में ये फ़र्क महसूस करता है, ये पहचानता है दोनों को। इसको पता चलता है कि ये खुद मेरे बॉडी की चीज़ें हैं या ये बाहर की चीज़ें हैं। तो इस इम्यून सिस्टम की ये एक विशेषता है। अब हम पढ़ते हैं कि ये जो इम्यून सिस्टम है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ये कितने प्रकार की होती है। तो इसको कई तरह से डिवाइड कर सकते हैं हम। पहला जो हम ये देखते हैं कि पहला इसका जो क्लासिफिकेशन करते हैं कि ये 2 प्रकार की होती है, सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। अब इसका मतलब क्या होता है कि सक्रिय प्रतिरक्षा, जब रोगाणु, जिनको हम एंटीजेंस कह सकते हैं, जब रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और रोगाणु के प्रवेश करने के बाद में यदि हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ यानी प्रतिरक्षी बनती हैं तो हमें इसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। यानी ये जो इम्यूनिटी है ये डेवलप हुई है, कब डेवलप हुई है? जब हमारे शरीर में कोई रोगाणु, कोई एंटीजन प्रवेश किया है, तब जाके ये इस प्रकार की इम्यूनिटी पैदा हुई है। दूसरी प्रकार की जो है निष्क्रिय प्रतिरक्षा है, पैसिव इम्यूनिटी है। इसमें क्या होता है कि जो एंटीबॉडीज़ हैं वो बनी बनाई एंटीबॉडीज़ होती हैं जिनको इंजेक्शन के द्वारा या किसी और क्रिया के द्वारा शरीर में पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पर हमको ये अंतर यहाँ पर समझना है कि सक्रिय में तो रोगाणु शरीर में प्रवेश करते हैं तब एंटीबॉडीज़ बनती हैं, और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में पहले से ही एंटीबॉडीज़ बने बनाए होते हैं जिनको हम शरीर में प्रवेश करवाते हैं तो प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है। इसलिए यहाँ पर तो रोगाणु प्रवेश करेगा, एंटीबॉडी बनेंगी, इसलिए बहुत धीमी प्रतिक्रिया है, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक रहती है। जो सक्रिय प्रतिरक्षा है, एंटीबॉडीज़ बनने में टाइम ज़रूर लगता है लेकिन लंबे समय तक ये हमारे बॉडी में रहती है। जबकि जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है, ये एंटीबॉडी सीधे बॉडी में डाले जाते हैं और ये बहुत जल्दी इफेक्टिव हो जाती हैं, यानी तुरंत रोगाणुओं से लड़ती हैं और उनको ख़त्म कर देती हैं, लेकिन ये बहुत कम समय तक प्रभावी होती हैं।